हेलो फ्रेंड्स। बहुत दिनों बाद अपन कनेक्ट हो रहे हैं। काफ़ी समय से मैंने वीडियो नहीं बनाया था कि भाई मेरे एंड पे कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो आई कुड नॉट कंटिन्यू। और सब कुछ सॉर्टेड हुआ है, लेकिन इस समय मार्केट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है एंड लोगों के पोर्टफोलियो लंबा मतलब 20 से लेके 35-40% तक डाउन हो गए। अब ऐसे इसमें जो नए लोग जिन्होंने साल 1.5 साल 2 साल पहले चालू किया, उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई वो कंटिन्यू करें, बेचें, रखें। ऐसे इसमें अपने को क्या करना चाहिए? सिंपल बात है यार कि अगर जिसको आपने समझो कोई शेयर लिया है किसी के बोलने पर, तो आप उसको पूछोगे तो वो तो बोलेगा मुझे मालूम नहीं है क्या करें नहीं करें, आप देख लो। आपको शेयर वही अपने पास रखना है जिसमें आपको पता है कंपनी अपने क्षेत्र का, अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है और उसमें इतना अर्निंग्स आ जाएगा कि आपका भाव आगे पीछे आ जाए। अगर आपने कोई छोटा मोटा ऐसा कंपनी लिया है कि भाई जो 100 गुना 50 गुना होने का दम लगता है, आपको ऐसा लगा और आपने वो ले रखा और वो आना ही नहीं है, मतलब कि वो उसका ख़त्म हो गया, 3 4 5 साल के लिए उसका स्टोरी एंड हो गया है, तो आपको वैसा डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई अपना वीकेंड आ रहा है, अभी शनिवार रविवार को अपना पोर्टफोलियो लीजिए, पोर्टफोलियो के हिसाब से सारे शेयर को जमाइए। जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है उसको पहले स्टडी करिए कि भाई उसका कितना अर्निंग्स ग्रोथ आने का चांस है, किसका क्या है, स्टॉक कितना सस्ता हो गया है, आगे उसका सेल्स और अर्निंग्स ग्रोथ आ पाएगा क्या, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपका आगे का ज़िंदगी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही जाएगा। अगर आपने ये नहीं कर पाए, आपने वो टेक्निकल वगैरह किया कि भाई टेक्निकल के हिसाब से सारे शेयर आपके बिक जाने चाहिए, होने ही नहीं चाहिए, तो आप लेते वक्त तो टेक्निकल समझते हैं और बेचते वक्त तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं, तो दोनों काम नहीं चलता है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट अगर इतना आसान होता तो दुनिया में कोई धंधे होते नहीं, सब लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते और घर बैठ कर के मज़े करते। इतना आसान रहता नहीं है। ये तो हो गया डायरेक्ट स्टॉक्स की बात कि भाई अपने को अपना पोर्टफोलियो को स्टडी करना चाहिए। स्टडी करके भाई किसमें आने का चांस है वो देखिए, जिसमें नहीं आने का चांस है एक पुल बैक का वेट करिए, पुल बैक में निकलिए, और जो अच्छे शेयर बहुत नीचे पड़े हैं उसको उससे आप एक्सचेंज कर सकते हो कि भाई जिसमें आने का चांस पूरा है। ये आपको 2 3 4 दिन का समय दे रहा है मार्केट कि आप इसको करके आप अपना मंडे ऑनवर्ड्स गेम प्लान बना करके आप ये कर सकते हो। अब रही बात, बहुत से लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। ये लोगों ने म्यूचुअल फंड 20-25-25% जो साल सवा साल पहले चालू किए, 1.5 साल पहले चालू किए, 20-25-30% डाउन है। अब उनको क्या करना चाहिए? वो मैं मार्केट में लास्ट 15 साल से 17 साल से काम करता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि भाई जो अभी रिसेंटली एक बड़े फंड मैनेजर लोग आए कि भाई आपने SIP आप बंद कर दीजिए, नहीं तो आपको रिटर्न ही नहीं आएगा, यही नहीं आएगा। अरे अगर ये नहीं आना होता, उनका बोलना ऐसा रहता है कि भाई आप डर के हमारे बीच में अगर SIP बंद कर दोगे तो आपका जो है वो भट्टा बैठ जाएगा, कोई रिटर्न आना नहीं है। तो जो भी आपने कंपनी म्यूचुअल फंड लिया है, अगर वो अच्छे फंड हाउस का है तो आप उस पर बने रहिए और उसमें SIP चालू कर दीजिए। आप बेस्ट टू बेस्ट क्या कर सकते हो कि जब अभी मार्केट डाउन साइड में है पूरा SIP रखिए, और जैसे मार्केट ऊपर जाता है आप SIP को रिड्यूस कर सकते हो कि अगर मार्केट वापस नीचे आया तो जो पैसा बचा हुआ है उसको आप लमसम में डाल सकते हो। ये एक अच्छा स्ट्रैटेजी आप अपने इसमें दिमाग लगा सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने मैक्सिमम अगर म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देखे हैं तो किसी ने लार्ज कैप लिया ही नहीं, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स ने लास्ट 3 साल से कोई रिटर्न दिया ही नहीं है। सबके पास में भरा पड़ा है मिड कैप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स और थीमेटिक फंड्स जैसे कि डिफेंस का हो गया, इंफ्रा पावर का हो गया, या IT का हो गया। तो जो लास्ट रैली में जो सबसे ज़्यादा रिटर्न बना करके दिया, रूल अब तक का ये बोलता है जो लास्ट रैली में सबसे ज़्यादा रिटर्न बना करके दिया है जो है PSU, इंफ्रा, डिफेंस, रेलवे। इस रैली में जब कभी भी आएगी 6 महीने बाद, साल, ये कोई किसी को नहीं पता, इस रैली में ये सेक्टर्स जनरली नहीं चलेंगे। तो आपको अपना पोजीशनिंग इस हिसाब से बनाना पड़ेगा कि भाई नए रैली के समय में क्या चलने का चांस है।
नहीं तो आप एक और चीज़ बताता हूँ कि भाई ऐसा फ़ंड चूज़ करिए जिसमें फ़ंड मैनेजर 20-25 साल से फ़ंड मैनेज कर रहा है, जिसने ऐसे साइकिल्स 25 बार देख रखे हैं। वहाँ पर आप SIP अपना कंटिन्यू करिए और भूल जाइए कि भाई क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। भाई अगर आप SIP नहीं करोगे, आप फिर क्या करोगे उस पैसों का आप FD करोगे या ज़मीन लोगे। FD करोगे तो इतना बुरा भी नहीं है, अगर आपका क्वांटम बड़ा है FD का तो फिर भी ठीक है कि आपने अगर बड़ा अमाउंट कर लिया, आपको एक पैसा फिक्स आने लग गया, वो भी करना चाहिए एक एज के बाद में। और किसी ने वो नहीं किया है, किसी को तो दूसरा, और आपको अगर ज़मीन खरीदना है, ज़मीन में भी आज के दिन में कोई रिटर्न बनता नहीं है, तो स्टॉक मार्केट के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो तरीका एक ही है, आपको अपना नॉलेज स्टॉक मार्केट के तरफ और इंक्रीज़ करना चाहिए। ये इसको एक आप समझ लीजिए कि भाई एक सीख है कि भाई बोरोड कन्विक्शन, लोगों के बोलने पर मैं शेयर नहीं लूँगा, मैं अपना खुद का स्टडी करके ही शेयर परचेज़ करूँगा या खुद का स्टडी करके ही म्यूचुअल फंड परचेज़ करूँगा। अब ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उन लोग ज़्यादा करके वो फंड बेचने का ट्राई करते हैं जिसमें उनको कमीशन ज़्यादा मिलता है। सही बात है, उसको भी घर चलाना है, उसके भी बीवी बच्चे, उसका भी पेट है। तो बहुत कम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो लोग सही राय देते हैं कि भाई, क्योंकि अगर आपको वो सही राय दे दिया, जो अच्छा चलता है म्यूचुअल फंड, वो उनको कमीशन कम देगा। तो आपको मतलब थोड़ा खुद कष्ट करे बिना आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो मेरा इतना ही बोलना है आपको कि भाई ये टर्बुलेंट टाइम्स हैं। ऐसे टाइम्स कई बार आकर गए हैं, हो सकता है 6 महीना, 3 महीना, 9 महीना, साल भर पेन रहे। तो आपको अपने आप को ऐसा पोजीशनिंग करिए कि जिसमें आप आगे के नेक्स्ट रैली के लिए तैयार हो जाओ एंड आपका पोर्टफोलियो प्रॉपर्ली प्लेस्ड रहे। तो बस यही बोलना था मेरे को। एंड ऐसे करिए और बढ़िया से अपने आप को वो करिए। और कोई अच्छा आपके पास में कोई बढ़िया फाइनेंशियल एडवाइज़र है, उसके पास जाइए, वो आपको अच्छा हेल्प कर देगा, जो निस्वार्थ भाव से करता है कि भाई ठीक है आपको हेल्प कर दे। आपके फैमिली में कोई हो, उससे करवा लीजिए। बट बेसिकली वो साइकिल्स देखा हुआ रहना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए, तो आपके लिए भविष्य के लिए अच्छा है। लोग ये करते हैं कि भाई ख़राब टूट गया, अब मैं डाउन हो गया, शेयर मार्केट ख़राब है, बंद करो, आगे से नहीं करना। ये मार्केट आता ही है, ऐसा मार्केट कमज़ोर हाथ को बाहर परमानेंट निकालने के लिए, फिर नए लोग आते हैं। तो जो लोग टिके रहते हैं उनका पैसा ठीक बन जाता है। तो टिका रहना इज़ द मेन थिंग। राइट तरीके से करिए तो आप इसमें डेफिनेटली सक्सेस पा जाएंगे। और दिन में कुछ समय इसको दीजिए। अगर आप इतना पैसा लगाए हो, समझो आपने अपने नेटवर्थ का 10% लगाए हो, 20% लगाए हो, तो आपको अगर समझो आप दिन में 10 घंटा काम करते हो, तो 10-20% के हिसाब से उतना समय रोज़ आपको देना चाहिए इसमें, कि भाई आप अपना स्टडी करिए। 1 बार 2 बार करते आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। तो ये इस तरह से काम करेंगे तो ही हो पाएगा। फ्री में कुछ नहीं मिलता है कि आपने उससे पूछ लिया, इससे पूछ लिया, वो समय गया, अब नहीं आ सकता वो समय। तो दैट्स अबाउट इट एंड बस विश यू ऑल द बेस्ट। आगे इसको कंटिन्यू करिए एंड समय समय पर जैसे समय मिलेगा मैं कुछ और वीडियो बना करके आप लोगों को हेल्प करूँगा। थैंक यू वेरी मच।